तो फिर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लिंक। क्या है? उस टॉपिक का नाम है लिंक इन लिनक्स। ठीक है, तो लिंक इन लिनक्स आप देखोगे तो लिंक से पहले लिंक देखने से पहले क्या करेंगे हम थोड़ी, उसका एक कॉन्सेप्ट है आइनोड। क्या है? एक कॉन्सेप्ट होता है आइनोड। तो आइनोड नंबर मतलब आइनोड क्या होता है? आपका जो फाइल है सिस्टम में, आपके पास जितने आपके फाइल्स रहेंगे, क्या रहेंगे आपके पास सिस्टम में जितने आपके फाइल्स रहेंगे, तो हर एक इसमें आपके क्या रहेंगे, मल्टीपल फाइल्स है। तो हर एक फाइल को आपको एक यूनिक नंबर दिखाई देगा। अभी आप देखोगे तो आपको एक इतने सारे फाइल दिख रहे हैं सिस्टम में, दिख रहे फाइल्स और डायरेक्टरीज है। लेकिन आप जब देखोगे इसको कि ये जो फाइल के साथ एक नंबर मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, ls-l करोगे तो ये लॉन्ग लिस्ट फॉर्म में आपको दिखाई देंगे फाइल्स और डायरेक्टरी, दिख रहे। लेकिन आप इसको साइड बाय साइड अगर ये कमांड से देखोगे, ls-l और डी के साथ, आई के साथ देखोगे अपन ls-i, क्या है कमांड, ls-i, ये कमांड है हमारा ls-i। तो इस कमांड से आप देखोगे तो हर फाइल को देखो एक नया नंबर दिख रहा है आपको फाइल के साथ। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देखना चाहते हो तो ls-i करो, तो हर एक फाइल और एक डायरेक्टरी के साथ आपको एक नंबर दिखाई देगा। तो ये नंबर क्या होता है? इस नंबर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन से होती है? इस नंबर को बोलते हैं आइनोड नंबर। और ये जो नंबर होता है एक यूनिक नंबर होता है। हर फाइल और हर डायरेक्टरी के साथ आपको एक नंबर दिया जाता है। क्या किया जाता है? हर फाइल और हर डायरेक्टरी के साथ आपको एक नंबर दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस नंबर में क्या से होता है? इस नंबर में आपके फाइल का पूरा मेटा डेटा से होता है। क्या होता है? इस नंबर में आपके फाइल का और मेटा डेटा से होता है। मेटा डेटा का मतलब मैंने बताया था। मेटा डेटा का मतलब क्या है? आपके फाइल के बारे में और आपके डायरेक्टरी के बारे में डिटेल में जानकारी। जानकारी का मतलब क्या है? जैसे देखो मैंने क्या किया है, टच कमांड से एक फाइल बनाई। टच कमांड से मैंने एक फाइल बनाई। तो अब यहाँ पे देखो ls-i करूँगा तो ये मेरी जो फाइल बनाई मैंने, इस फाइल को देखो एक नंबर आया रहेगा, इसको बोलते हैं आइनोड नंबर। अब इसका मेटा डेटा मतलब क्या है? इस फाइल की परमिशन क्या है, इस फाइल का ओनर क्या है, ग्रुप क्या है, उस फाइल का साइज़ कितना है, उसका किस टाइम क्या है, राइट, उस फाइल का नाम क्या है, ये फाइल रेगुलर फाइल है या डायरेक्टरी है या लिंक फाइल है, राइट। तो अलग अलग आपको इससे पता लग जाएगा कि ये आपकी फाइल है या डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसका मेटा डेटा। तो इस नंबर में क्या होते हैं, ये ऑल इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी सेव होती है किसमें, इस नंबर। तो ईच फाइल्स कंटेन मेटा डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कॉल्ड एज आइनोड नंबर। द आइनोड नंबर रेफर्स टू फिजिकल फाइल्स डेटा स्टोर इन द पर्टिकुलर लोकेशन। तो आइनोड नंबर का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मतलब क्या है? फाइल का टाइप, परमिशंस, ओनर, ग्रुप, फाइल साइज, फाइल एक्सेस। अब ये मल्टीपल चीज़ें क्या रहेंगी आपकी फाइल का एक कंटेंट है मेटा डेटा। क्या है? इसको बोलते हैं मेटा डेटा, राइट। तो ये आइनोड नंबर भी क्या होता है आपका? आइनोड नंबर में भी आप जब भी आप कोई फाइल बनाओगे तो एक उसको क्या मिलेगा, एक स्पेशल यूनिक क्या मिलेगा, एक आइनोड नंबर मिलेगा, राइट। कौन सी भी फाइल बनाओ, कितनी फाइल बनाओ आप, हर एक फाइल के साथ जैसे मैंने बताया, हर एक फाइल हर एक डायरेक्टरी के साथ आपको एक क्या मिलेगा, एक आइनोड नंबर मिलेगा। तो आइनोड नंबर मतलब कि आप कोई भी अगर फाइल बनाते हो तो उस फाइल या डायरेक्टरी के साथ आपको एक क्या मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है। उस नंबर को बोलेंगे हम आइनोड नंबर। देखो हाय, समझ में आइनोड नंबर क्या है। तो उसके बाद देखते हैं हम लिंक। क्या है लिंक? तो लिंक क्या है? आपको क्या करना है, आपकी एक फाइल है, क्या है लिंक, क्या है मतलब कनेक्टिविटी बिटवीन टू फाइल्स। क्या है? हम एक फाइल से दूसरी फाइल को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, मतलब लिंक करके रख देंगे। लिंक का मतलब कैसे? अभी देखो मैं क्या करूँगा, एक फाइल में चेंजेस करूँगा तो मुझे क्या करेंगे, दूसरी फाइल में चेंजेस दिख जाएंगे। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मेरा जो सर्वर है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर में मैंने एक फ़ाइल बनाई। क्या किया मैंने, एक फ़ाइल बनाई। तो ये जो मेरा फाइल है, ये सेम वाला फाइल, मुझे क्या करना है, इसको ही इसी फाइल को मुझे दूसरे नाम से मैं सेव कर सकता हूँ मल्टीपल लोकेशन पर। क्या कर सकता हूँ मैं, एक ही फाइल को मल्टीपल लोकेशन पर मैं क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो लिंक मतलब क्या है, लिंक अलाउड टू और मोर नेम्स फॉर द सेम और फाइल और डायरेक्टरी।
आप क्या करोगे, लिंक को आप एक से दो, दो से तीन नाम के साथ मतलब अलग अलग जगह पे या उसी लोकेशन पर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसका यूज़ कैसे, इसका यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, इसका यूज़ हम बैकअप पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैकअप लेके रखना है आपको, उसके लिए भी चेंजेस रख सकते हैं। या फिर आपके समझो मान लो दो अलग अलग लोकेशन पर आप उसको क्या कर सकते हो, एक फाइल आप दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो, एक फाइल आप स्टोर करने के लिए रख सकते हो। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे उसका हम देखेंगे, कैसे यूज़ हम करेंगे, मतलब चेंजेस एक फाइल में जैसे चेंजेस करेंगे तो दूसरे फाइल में कैसे ऑटोमेटिकली चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक में होते हैं दो टाइप के लिंक, एक होता है हार्ड लिंक और दूसरा होता है सॉफ्ट लिंक। क्या है, एक होता है हार्ड लिंक और दूसरा होता है सॉफ्ट लिंक। तो हार्ड लिंक क्या है, हार्ड लिंक कैसे, हार्ड लिंक किसको बोलते हैं, आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हो तो यहाँ पर कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। हार्ड लिंक में क्या है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये आपका, आप देखो टर्म्स एंड कंडीशन में फर्स्ट टर्म क्या होता है, जब भी आप कोई हार्ड लिंक बनाते हो, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्ट करते हो, राइट, एक फाइल से दूसरे फाइल को आप कनेक्ट करते हो, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप हार्ड लिंक में सिर्फ और सिर्फ फाइल को ही क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइल को ही आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स है, तो मैं आपको यहाँ पे फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, जिसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, क्या बनाई, एक फ़ाइल बनाई। अब एक फ़ाइल बनाता हूँ मैंने, यहाँ पे फाइल बनाने के बाद इस फाइल के अंदर हम कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ डेटा लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, हाय, हेलो, दिस इज हाय, दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम बैंगलोर। ये मैंने एक फ़ाइल में एक एंट्री की है। ठीक है, हाय हेलो दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम बैंगलोर। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। मैंने क्या किया, एक फ़ाइल के अंदर एक फ़ाइल बनाई, उस फाइल के अंदर मैंने कुछ डेटा मतलब लिखा है, राइट, लिखा है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, इस फाइल का एक लिंक फाइल क्रिएट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने शुरुआत में, आप परमिशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, आपको याद है या नहीं है। यहाँ पर जो एक नंबर जो दिख रहा है, ये एक नंबर क्या होता है, लिंक शो करता है हमारा। क्या करता है, लिंक शो करता है, मतलब ये फाइल किस, मतलब कितने उसके साथ, मतलब कंटेंट क्या है, कनेक्टेड है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका देखो लिंक फाइल। अब जब फाइल ही कर रहे हो तो ही दिखाई देगा फाइल के अंदर भी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसका एल लिंक, हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए क्या है, हार्ड लिंक सिर्फ हम फाइल पर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हार्ड लिंक के लिए हम क्या करेंगे, एल आपको हार्ड लिंक ये जो यूज़ करते हो आप, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में आपको एक चीज़ यूज़ करनी है, उस चीज़ का नाम है एब्सोल्यूट पाथ। क्या है, आप जब भी कोई एक फाइल दूसरे फाइल के साथ अगर अटैच करना चाहते हो तो उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, क्या है, कृष्णा नाम से फाइल है, राइट। तो मैं इसको लिंक करता हूँ, ln/रूट के अंदर कृष्णा नाम से मेरी एक फ़ाइल है, ये मेरे क्या है, सोर्स है। अब मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पर है, मान लो मुझे मीडिया के अंदर
क्या नाम से करनी है, मैं क्या करता हूँ, गोपी नाम से करता हूँ, ठीक है। आप जब देखोगे तो गोपी नाम से फाइल मीडिया के अंदर है क्या नहीं है पहले देखना पड़ेगा हमें। है क्या यहाँ पर गोपी नाम से कोई फाइल हमारे पास, फाइल अवेलेबल ही नहीं है ना। अवेलेबल है क्या फाइल, नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे एल कर रहा हूँ, हाइफन नहीं सॉरी, LN/root/कृष्णा, ये जो मेरी मेन फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, एक जाकर देखोगे आप तो एक फाइल बनी है कहाँ पर, LS मीडिया के अंदर गोपी नाम से, दिख रही है आपको। ये पहले थी क्या, यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अभी क्या था, इसके अंदर हमने कुछ डेटा लिख किया, मतलब क्या किया था, कुछ डेटा हमारे पास हमने उसके अंदर ऐड किया था, है ना। तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ आपका क्या रहेगा, वही डेटा अभी इस फाइल के अंदर आपको दिखाई देगा। देखो कॉपी नहीं होगा, कॉपी का अभी कॉपी करने के बाद क्या होता है, देखो अभी जैसे मैंने इसको, ये फाइल को मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। अभी आपका कॉपी का और लिंक फाइल का मैं डिफरेंशियल बताता हूँ, मुझे लगा ये आप पूछोगे ही। तो कैसे रहेगा, देखो ये कॉपी किया मैंने फाइल, आपने क्या किया, जैसे मान लो मैंने एक कॉपी किया, इसको इस फाइल में मैंने, याद रखो मैंने कहाँ पर लिंक किया और कहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। मैंने मीडिया के अंदर गोपी नाम से इस फाइल को लिंक किया है, हार्ड लिंक का इस्तेमाल करके। कमांड क्या यूज़ किया था मैंने, ये वाला कमांड हार्ड लिंक का, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ वही फाइल कृष्णा नाम की फाइल है, तो इसको मैं CP/root, और ये जो कृष्णा नाम की फाइल है इसको मैं कुछ क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। CP कहाँ पे करेंगे हम उसको पेस्ट, मैं करता हूँ इसको OPD डायरेक्टरी के अंदर, क्या करते हैं, OPD डायरेक्टरी के अंदर। तो OPD डायरेक्टरी में क्या हुआ है, किस नाम से हुई है वो फाइल, कृष्णा नाम से ही हुई है, राइट। क्या हुई है, कृष्णा नाम से ही हुई है। एक ही मिनट सर, राइट है, देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल है मेरी, एक फाइल को मैंने कॉपी किया। अभी कॉपी करने के बाद इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, चलो यहाँ पे जाके हम उसको रीनेम करेंगे। कैसे करेंगे रीनेम, MV OPT के अंदर कृष्णा नाम की फाइल है, इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नाम दे देते, चलो OPT के अंदर ही देते रोहित। वो फाइल क्या हो गई आपकी, देखो OPT के अंदर आपकी रोहित नाम से फाइल वो कॉपी हो गई, है ना। अभी आपने देखा 3 भी फाइल आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये OPT के अंदर एक आपकी फाइल है रोहित नाम से, उसके बाद आपकी रूट के अंदर एक फाइल है, उस फाइल का नाम क्या है, शायद कृष्णा है, राइट। उसके बाद हमारा एक मीडिया में एक फाइल है, मीडिया में जो फाइल है उसका नाम क्या है, हमारा गोपी नाम है ना। 3 फाइल हमने क्या किए, इसको कॉपी करके हमने उसको रीड करने की कोशिश की है। तो ये 3 फाइल का कंटेंट हमें दिखा रहा है ना। तो इसमें से भी किस फाइल का कौन सा कंटेंट है कैसे पता चलेगा, जिस पे आप पहला एक कमांड यूज़ कर रहे हो, मतलब ये फर्स्ट फाइल का कंटेंट है, उसके बाद ये सेकंड फाइल का कंटेंट है, और तीसरे इसमें ये थर्ड फाइल का कंटेंट है, ठीक है। तो लिंक फाइल में और कॉपी फाइल में क्या डिफरेंशिएट है, आप ये देख, आप यहाँ पे ये देख लो, ठीक है। कैसे, मैंने क्या किया, मेरा जो मेन फाइल है, कौन सा फाइल है, कृष्णा नाम का जो फाइल है, मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, है ना। आप जब बैकअप लेके रखते हो या कॉपी करके आप कॉपी करते हो, तो उससे क्या होगा, आप जिस कंडीशन में आपने फाइल कॉपी की है या बैकअप की है, उतना ही डेटा आपके उस फाइल में रहेगा, प्रीवियस वाली फाइल में जो फाइल को आपने कॉपी करके रखा है। तो देखो इसमें क्या रहा, डिफरेंशिएट है। ये मैंने कृष्णा नाम की फाइल है, इसके अंदर मैंने कॉपी किया, सॉरी इसके अंदर इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, दिस इज लावा टेक पुणे, दिस इज लावा टेक फ्रॉम पुणे। मैंने क्या किया, चेंजेस किस में कर रहा हूँ, देखो मैं, मेरा फाइल का नाम क्या है, कृष्णा, राइट। इस फाइल में मैंने क्या किया, एक लाइन ऐड की है, बराबर है। क्या किया मैंने, लाइन मैंने किस फाइल में ऐड की है, इस फाइल में ऐड की है, बराबर है।
तो क्या होगा देखो, आपके जो चेंजेस है आप यहाँ पे देखो, हमने क्या किया था, किस में लिंक किया था, मीडिया के अंदर हमने लिंक किया था। फाइल का नाम क्या है हमारा, गोपी। चेंजेस आपके इस फाइल में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या है, अभी ये फाइल मतलब कृष्णा और गोपी एक दूसरे से क्या हो गए, अटैच हो गए, लिंक हो गए, लेकिन आपने कॉपी करके रखा था, बराबर है, आपने कॉपी करके रखा था कहाँ पर, ओपीटी के अंदर रोहित नाम की जो फाइल थी उसको कॉपी किया था। इसके अंदर आया है क्या वो फाइल ना, सॉरी वो लाइन आया है क्या, मतलब आपका जो अभी करंट आपने जो डेटा उसमें अपडेट किया है वो डेटा आपकी इस फाइल में आया है क्या, नहीं। तो ये उसका डिफ्रेंशिएट है उसका, आया सर समझ में है? ये क्या होता है फिर, अभी आप क्या करो, किसी भी दोनों में से किसी भी फाइल के अंदर आप चेंजेस करो। मैंने क्या किया, अभी मेन फाइल में चेंजेस किए। मैं करता हूँ मेरा लिंक फाइल, क्या है मेरा लिंक फाइल, लिंक फाइल कहाँ पर है मेरा, स्लैश मीडिया के अंदर, नाम क्या है उसका, गोपी। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, लास्ट लाइन पर स्विच करके यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं एक लाइन, दिस इज इंडियन दिस इज इंडियन क्रिकेट। मैंने एक लाइन ऐड की कहाँ पे, गोपी नाम के फाइल में। आप देखोगे यहाँ पर मीडिया में, तो ये लाइन कहाँ पर ऐड हो गई आपकी, इस लाइन के अंदर ऐड हो गई, लेकिन सेम लाइन आपकी कहाँ पर ऐड होगी, वही लाइन आपकी क्या ऐड करोगे आप, रूट के अंदर जो आपकी फाइल है, कौन सी वाली फाइल है आपकी रूट के अंदर, कृष्णा नाम की फाइल है, इसके अंदर भी ऐड हो गई, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये हमने सिर्फ कॉपी करके रखी थी। तो कॉपी करके रखते हो तो क्या होता है, जिस कंडीशन पर, जिस मतलब अभी जितना आपका डेटा था प्रीवियस, उस कंडीशन में आपने उसको कॉपी किया है, तो उसके अंदर अभी जब आप कुछ नया डेटा अपडेट करते हो तो वो आपकी जो कॉपी की हुई फाइल है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा, जो आपकी फाइल लिंक है एक दूसरे के साथ, उस फाइल के अंदर आपके क्या होंगे, रिफ्लेक्शन दिखेंगे हमें, आप जो भी कर रहे हो। आया समझ में? तो ये होता है आपका हार्ड लिंक। तो हार्ड लिंक के कुछ ऑप्शंस मैंने बताए, क्या बताए, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्ड लिंक सिर्फ हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल का, ओनली क्रिएटेड फाइल, हार्ड लिंक इज क्रिएटेड ओनली फॉर फाइल, हम फाइल का ही हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर देखोगे आप, तो मैं ls-i करूँगा, तो मेरा जो फाइल है क्या है, इस फाइल का नाम, इसका आइनोड नंबर आप देखो कितना है, आइनोड नंबर इसका, क्या है नोट नंबर इसका, 17170507 है ना। तो सेम एज इट इज आपका आइनोड नंबर रहेगा किसका, ls-i, मीडिया में जो आपकी फाइल है, क्या है मीडिया में जो फाइल है, क्या नाम है उसका, फाइल का नाम आपका गोपी, राइट। आप देखोगे, सॉरी ऑप्शन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ls-i करना है आपको, अरे भगवान, ls-i, इसका आप देखोगे तो इसका क्या है 171705। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे रूट का, तो भी आप देखोगे रूट का भी क्या रहेगा, आइनोड नंबर, दोनों भी फाइल का आइनोड नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, इन हार्ड लिंक बोथ फाइल्स आइनोड नंबर इज सेम। क्या है, आपकी जो फाइल मेन फाइल है और लिंक फाइल है, उन दोनों का आइनोड नंबर क्या होता है आपका, सेम होता है। और एक चीज़ से हमें पता चलता है कि आपकी जो फाइल है उसका कोई लिंक फाइल है या नहीं है। कैसे देखेंगे हम, ls-i करोगे, ls-li आप करोगे और आपका जो डायरेक्टरी फाइल है ls-i करोगे, तो यहाँ पर आपका देखो पहले यहाँ पर 1 दिखा रहा था, याद आया थोड़ा सा, आपने अगर याद किया रहेगा तो फाइल के साथ आपका क्या दिखाता था, मतलब 1 दिखाता था। अभी कितना दिखा रहा है आपका, 2 दिखा रहा है, मतलब ये फाइल और एक फाइल आपकी कनेक्टेड है। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि किस फाइल के साथ हमारा ये फाइल कनेक्टेड है, क्या है, किस फाइल के साथ आपका ये फाइल कनेक्टेड है। और एक चीज़ क्या है देखो, मैंने क्या किया, और एक मेरी थर्ड फाइल क्रिएट की मैंने, vim के, सॉरी vim नहीं, ln। अभी मैंने क्या किया, ये मेरा लिंक फाइल है, क्या है, ये मेरा लिंक फाइल है, तो मैंने इस लिंक फाइल का एक लिंक फाइल क्रिएट किया। क्या किया मैंने, लिंक फाइल का एक लिंक फाइल क्रिएट किया। कैसे, मीडिया के अंदर जाओ, आपका गोपी नाम की फाइल है, वो फाइल को आपको क्या करना है, mnt में आपको
एक फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम देते हैं हम विराट। क्या करता हूँ मैं इसको विराट नाम से लिंक करता हूँ। आप जैसे ही आप ls-l करोगे किस फाइल का, ls-li आपका जो फाइल है कौन सा वाला, रूट के अंदर कृष्णा नाम का फाइल है, उसका अभी लिंक फाइल यहाँ पे देखोगे कितने फाइल के साथ अभी लिंक हुआ है आपका फाइल 3, मतलब ये एक नई फाइल अटैच की है। तो अभी यहाँ पर जाके देखोगे तो कैट mnt के अंदर जाके देखोगे विराट नाम की एक फाइल बनी है और उस फाइल के अंदर इतने सारे डेटा ऐड हो चुके हैं। अब ये हर फाइल का आप देखोगे तो सिंगल फाइल आप ls-i करोगे mnt विराट, ls-i रूट कृष्णा, उसके बाद ls-i रूट नहीं है, कहाँ पे है हमारे मीडिया के अंदर है, मीडिया के अंदर गोपी नाम की फाइल। तो आपके हर एक फाइल का क्या रहेगा, हार्ड लिंक में आईनो नंबर सेम रहेगा। आप कितने भी करो, आप ये पे 2 3 करो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको बैकअप पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो आपके जितने लिंक फाइल है, मैंने क्या किया है ls-l dh अगर यहाँ पर आप देखोगे अच्छी तरीके से, इनका आइनोड नंबर भी सेम होता है और इन फाइल की साइज़ भी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, इनके फाइल की साइज़ भी क्या होती है, सेम ही होती है। हाँ समझ में। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है आपका, आपके इन हार्ड लिंक में क्या होती है, आपके जितने फाइल्स रहेंगे, जितने फाइल लिंक फाइल रहेंगे, हर फाइल का साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि आपकी ओरिजिनल फाइल कौन सी है। क्या है, यहाँ से आप अंडरस्टैंड या आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपकी मेन ओरिजिनल फाइल कौन सी है। यहाँ तो हमें पता है, क्या है, यहाँ तो हमें पता है कि आपकी क्या है, ये दूसरा फाइल है, 2 सेम ही हो गए थे ओपन। तो ये गोपी, ये कृष्णा, ये विराट, राइट, आपकी 3 फाइल है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका मेन फाइल कौन सा है। तो आपको तो पता है कि आपका मेन फाइल कौन सा है, तो आपका मेन फाइल क्या था, कृष्णा था, करेक्ट है। आपका मेन फाइल क्या था, कृष्णा था। लेकिन आपने क्या किया है, आपके मेन फाइल को ही डिलीट किया है। आपने क्या किया, आपके सिस्टम में से आपने मेन फाइल ही डिलीट किया। अगर आपने मेन फाइल डिलीट किया तो आपके जो बाकी के जो 2 फाइल्स है, कौन से वाले, ls-l मीडिया के अंदर थी आपकी गोपी, साथ ही साथ आपका दूसरा एक फाइल था कहाँ पर, mnt के अंदर। ये 2 फाइल भी आप देखोगे तो ये 2 फाइल आप ऐसे के वैसे रहेंगे, इसमें कुछ चेंज, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, इसके अंदर इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये आपके मेन फाइल डिलीट होने के बावजूद भी इसके जो लिंक फाइल है, इस लिंक फाइल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे होते हैं हार्ड लिंक के कुछ ऑप्शंस और उसके की पॉइंट्स है। तो हाँ भी इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लिंक, व्हाट इज़ आइनोड, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। क्या पूछा जाता है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस है, आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको आप क्या बता सकते हो, हार्ड लिंक में तो आपको पता चल गया हार्ड लिंक के कुछ की पॉइंट्स है। क्या की पॉइंट्स है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं, ओनली क्रिएट फॉर फाइल्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारा
इन हार्ड लिंक बोथ फाइल्स आइनोड नंबर आर सेम, राइट। दो भी आइनोड फाइल के आइनोड नंबर क्या है, सेम है। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि आपका मेन फाइल मतलब जितने आपके फाइल्स रहेंगे लिंक फाइल और आपके मेन फाइल, तो हर फाइल का क्या साइज़ क्या रहेगा आपके सेम ही रहेगा, बराबर है। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि क्या, और भी क्या बोल सकते हैं अपन, अगर मान लो हमने हमारा मेन फाइल भी डिलीट किया तो हमें हमारे जो लिंक फाइल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा आपके लिंक फाइल पर, अगर आपने अपनी मेन फाइल डिलीट की है तो। क्या है, इसके कुछ ऐसे की ऑप्शंस है, की और उसके की पॉइंट्स है, आप यहाँ पे बता सकते हो। आया समझ में हार्ड लिंक, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक फाइल को डिलीट किया तो यहाँ पे कितना दिखाया था, हमें 2 बार दिखाया था, ls-ld-mnt के साथ मैं क्या करता हूँ, rm-rf मीडिया के अंदर क्या थे हमारी गोपी नाम के, मैं इसको मेरे गोपी फाइल से मैंने विराट फाइल को लिंक किया था, वो मैं डिलीट करता हूँ। आया समझ में, ये है हमारा हार्ड लिंक, ठीक है। इसके की पॉइंट भी आ गए समझ में। तो उसके बाद है हमारा लास्ट, तो उसके बाद लिस्ट है हमारा सॉफ्ट लिंक। पहले देखा हमने हार्ड लिंक, उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्ट लिंक। क्या है सॉफ्ट लिंक, आइनोड नंबर आर सेम, उसके बाद ओनली फॉर फाइल्स, राइट। लास्ट है हमारा सॉफ्ट लिंक। तो सॉफ्ट लिंक क्या करते हैं हम, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं हम बोथ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। क्या करते हैं, फाइल्स एंड डायरेक्टरी। नेक्स्ट है आपके आइनोड नंबर में अभी फाइल्स के साइज जो रहेंगे, मतलब सॉरी क्या बोल सकते हैं हम उसके, आइनोड नंबर क्या होते हैं आपके सॉफ्ट लिंक में डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके आइनोड नंबर डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट लिंक में कैसे पता चलेगा, जैसे अगर हम सॉफ्ट लिंक करते हैं फाइल का, क्या करते हैं फाइल को अगर हम सॉफ्ट लिंक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल था, अरे यार मैंने डिलीट ही किया थी, शिट मैन। हाँ हमारे पास एक फाइल करके मैंने कॉपी करके रखी है। क्या करता हूँ मैं, मेरे पास एक फाइल है एल सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ln-s करना पड़ेगा। सॉफ्ट लिंक के लिए ऑप्शन लगाना पड़ेगा एस, राइट, ln-s। मेरे पास एक डायरेक्टरी है ओपीटी के अंदर, एक फाइल है मेरे पास रोहित नाम की, तो उस फाइल को मैं क्या करता हूँ मीडिया के अंदर एक विराट नाम से लिंक करता हूँ। देखो क्या करता हूँ, विराट नाम से लिंक करता हूँ। तो आप सॉफ्ट लिंक जब क्रिएट करते हो किसी फाइल किसी डायरेक्टरी का, तो आज अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे फाइल का करके देखेंगे। अगर आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हो, आप जाओगे यहाँ पर ls-l ओपीटी के अंदर रोहित नाम का जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर जाओगे, देखो अरे लिंक फाइल क्यों नहीं है, देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे दिख रहा है एक, यहाँ पर आके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये आपकी लिंक फाइल है, कौन सी /media/virat। जाकर देखोगे तो इस फाइल का भी ये भी चेंज हो गया। देखो क्या चेंज हुआ है, उसका टाइप भी चेंज हुआ है। हमने देखा था ना परमिशन में एक फाइल का टाइप देखा था लिंक फाइल, याद है आपको कुछ 7 टाइप ऑफ फाइल में हमारा एक टाइप ऑफ फाइल था लिंक फाइल। तो ये होता है वो लिंक फाइल, क्या है ये है वो लिंक फाइल। अभी ये आपका जो लिंक फाइल है इसका मेन फाइल कौन सा है, /opt के अंदर रोहित नाम का जो एक मेन उसका एक फाइल है, उस फाइल का क्या है ये आपका लिंक फाइल है /media के साथ अंदर विराट नाम से। अभी आप जब बोलो मीडिया विराट ना उसका मेन सोर्स ना,
नहीं नहीं, ये मेन है हमारा, देखो यहाँ पर ये सोर्स है, अब ये डेस्टिनेशन है। तो ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने का कमांड है ln-s। हार्ड लिंक के लिए क्या साथ सिर्फ हमारे पास ln, राइट, और सॉफ्ट लिंक के लिए ln-s। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा सोर्स है, मतलब ये हमारा मेन फाइल है, ये हमारा लिंक फाइल है। क्या है? ये हमारा लिंक फाइल है। अगर आप देखोगे ls-l से तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वही हमारा मेन। इसका क्या है, इस फाइल, ये जो फाइल है इसका ये मेन फाइल है, opt और रोहित, ये उसका मेन फाइल है। तो आप जब देखोगे ls-l i, क्या है ls-l i आपका opt के अंदर रोहित नाम का डायरेक्टरी है, उसके बाद मीडिया के अंदर विराट नाम का एक डायरेक्टरी। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये आपका मेन फाइल है। देखो मेन फाइल के सामने ऐसे कोई लिख के नहीं आता है, आपको क्या नहीं आता है, लिंक के नहीं आता है। लेकिन आपका जो अगर लिंक फाइल है तो लिंक फाइल में आपको यहाँ पे उसका फाइल का क्या दिख जाएगा, आपका टाइप चेंज हो गया। टाइप ऑफ फाइल में रेगुलर फाइल से वो क्या हो गई, आपकी लिंक फाइल हो गई। हार्ड लिंक में आ रहा था, हार्ड लिंक में ये आ रहा था कि आपका यल नहीं, वहाँ पे आपको आर ही दिख रहा होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से देखा रहेगा तो यहाँ पर देखो हर फाइल के सामने आपको हाइफन, मतलब क्या है, आपका रेगुलर फाइल ही आपको वहाँ पे शो कर रहा था। देखो यहाँ पर ये मेरा रेगुलर फाइल है, कृष्णा मेरा रेगुलर फाइल है, उसके बाद विराट मेरा रेगुलर। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल रहा है ये क्या आपके लिंक फाइल है। और किस, ये जो लिंक फाइल है आपकी, ये किसका, मतलब किस फाइल का लिंक है, मतलब किसके साथ वो लिंक है। तो आप यहाँ पे भी उसको देख सकते हो, ln मतलब ls-l i के साथ आप देख सकते हो किस फाइल के साथ उसको लिंक है। सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो, मीडिया में आपकी लिंक फाइल है, इसके अंदर आपको चेंजेस करोगे, दिख रहा है। तो ये हमारा सॉफ्ट लिंक इन फाइल। सॉफ्ट लिंक इन फाइल में क्या है, एक और एक चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इसकी, कि आप देखो इन सॉफ्ट लिंक हमें पता चलता है कि आपके मेन फाइल कौन सी है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका मेन फाइल कौन सा है, ये शो करता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है आपका, इन सॉफ्ट लिंक बोथ फाइल्स आइनोड नंबर आर डिफरेंट। क्या है, आप देखोगे तो लिंक फाइल का, ओरिजिनल फाइल का अलग वो आइनोड नंबर है, और आपका लिंक फाइल का क्या है, आइनोड नंबर अलग है। और एक सबसे बड़ी चीज़ अगर देखना चाहते हो आप, du-sh मीडिया ये विराट, ठीक है, उसके बाद और एक डायरेक्टरी मेरी opt रोहित। अब ये दो ही डायरेक्टरी को आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इन दोनों डायरेक्टरी में आपके जो लिंक फाइल होती है उस फाइल का साइज ऑलवेज क्या होता है, आपका 0 ही शो करता है आपके सिस्टम में। तो ये तो इतना अच्छा हो गया। देखो आप क्या करो, आपके होम डायरेक्टरी का बैकअप करके एक उसको लिंक फाइल मतलब लिंक कर दो एक डायरेक्टरी के साथ, आपका डेटा क्या रहेगा, आपको दिखाई देगा। अगर आपके होम डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस कहाँ पे दिखाई देंगे, आपके लिंक डायरेक्टरी में। अब ये होम डायरेक्टरी हम देखते हैं डायरेक्टरी का, लेकिन अभी फाइल का देख रहे तो मैं, आप देखते मैंने क्या किया, ये जो मेरा फाइल है, आप जितना भी साइज़ का फाइल बना लो ये क्या रहेगा, आपका 0 ही दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं और एक लिंक फाइल क्रिएट कर, चलो ln-s, तो opt हो गया आपका रोहित। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर
देखा आपने? मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया ना, आपके जितने भी लिंक फाइल है, क्या है, आपके जितने भी लिंक फाइल है, उस हर एक लिंक फाइल का क्या है, आपका साइज़ कितना होता है, आपका 0 ही दिखाता है। हार्डलिंक में ही फ़ायदा है। हाँ, क्या बोले सर? हाँ, मेन फाइल का आपका साइज़ जो है एक्चुअल दिखाई देगा, मेन फाइल का साइज़ आपका जो है वो दिखाई देगा। अब ये जगह मान लो आपने लिंक फाइल उसके साथ अटैच किए, तो लिंक फाइल का साइज़ ऑलवेज क्या दिखाई देगा आपको, 0 ही दिखाई देगा। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल को दिया है, राइट, मैंने क्या किया, एक फाइल को दिया। आप क्या करोगे, मेरे पास मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एलएस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आरएफ मीडिया के अंदर क्या है, मीडिया के अंदर आपने क्या किया है, कोई विराट, इसको डिलीट कर देता हूँ। एलएस एमएनटी के अंदर कौन है, आरएफ उसके बाद है आपका और एक फाइल कौन सा, कहाँ पे था हमारा, एमएनटी में माई विराट और रोहित था कहीं पे, तो ओपीटी के अंदर था रोहित। तो हमने क्या किया है, जो हमारा डेट का था वो हमने सारा डिलीट किया है। हमने पूरा का पूरा डेटा डिलीट किया है, ठीक है। तो ये तो हमारा डायरेक्टरी का था, सॉरी फाइल का था। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टरी का भी करना है। तो डायरेक्टरी का करने के लिए भी वही कमांड है, सेम टू सेम, len-s। तो सबसे पहले हमारे पास एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, mkdir, राइट, तो कृष्णा नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ यहाँ पर हमारे करंट लोकेशन पर। क्या किया मैंने, करंट लोकेशन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर लॉगिन करे बिना यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, टच कृष्णा के अंदर ABC, राइट, 1.10 हम यहाँ पे अरे भैया बन गए आपके 10 फाइल बना दिए मैंने कृष्णा नाम की डायरेक्टरी। अभी आपको क्या करना है, इस डायरेक्टरी को किसी डायरेक्टरी के साथ क्या करना है, अटैच करना है, मतलब लिंक करना है। तो लिंक करते वक्त क्या करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे len-s, क्या है len-s एब्सोल्यूट पाथ रूट कृष्णा, ये जो आपका डायरेक्टरी है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, लिंक कर रहा हूँ। किसके साथ लिंक करेंगे, मैं इसको लिंक करता हूँ आपका मीडिया में क्या करेंगे हम इसको, सेम एज इट इज़ गोपी नाम से क्या करेंगे, उसको लिंक करेंगे। तो मीडिया में तो मेरे क्या था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एक गोपी नाम से एक डायरेक्टरी आ गया, देखो यहाँ पर। दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ls हाइफन करना था, वो दिखाई नहीं देगा आपको। ls हाइफन li करोगे, il करोगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शन आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपका मेन फाइल ये है, इसका ये लिंक फाइल है, ठीक है। अभी देखो, अभी इस फाइल का आप साइज देखना चाहते हो, किस फाइल का, कृष्णा, इस डायरेक्टरी का आप साइज देखना चाहते हो, तो कितना है 4K। वही सेम टू सेम आप du-sh करोगे, मीडिया के अंदर आपका गोपी नाम की फाइल है, गोपी नाम से एक लिंक जो फाइल बनी है, उस फाइल को आप जाके देखोगे तो उसका साइज़ कितना है, आपको 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, cd कृष्णा को लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक कमांड चला दी, fallocate-l 1 GB, राइट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
एक फाइल का नाम देता हूँ। क्या नाम देंगे हम इसको? फाइल को नाम देंगे fallocate-l 1 GB। इसमें यहाँ पे देते हैं फाइल डॉट txt, कुछ तो रैंडम नाम दे देते। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाई और इस फाइल का अगर हम साइज देखेंगे du-sh फाइल डॉट टी, तो 1.1 GB उस फाइल का क्या बनेगा, एक्चुअल साइज बनेगा। अब जाके आप देखोगे, हाँ तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा डायरेक्टरी है कृष्णा, इसको मैंने लिंक किया है इस गोपी नाम की फाइल डायरेक्टरी के साथ, है ना। दो डायरेक्टरी के साथ अटैच किया मैंने। क्या किया मैंने, गोपी नाम की क्या है आपकी डायरेक्टरी है, लेकिन अभी एक्चुअल क्या है, ये लिंक फाइल बन चुकी है। मैंने गोपी डायरेक्टरी के साथ इसको लिंक किया है। मेरा डायरेक्टरी है शुरुआत से, कृष्णा नाम से क्या डायरेक्टरी है, तो मैंने इसके साथ लिंक किया। तो देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है। एलएस गोपी करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेटा शो कर रहा है ना। तो अभी मैंने क्या किया, कृष्णा डायरेक्टरी को लॉगिन किया, मतलब CD कृष्णा डायरेक्टरी के अंदर चला गया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फैलोकेट से क्या किया मैंने, फैलोकेट कमांड का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक 1 GB का फाइल क्रिएट किया। कहाँ पर, इस कृष्णा डायरेक्टरी के अंदर। तो अभी यहाँ कृष्णा डायरेक्टरी के अंदर मैंने उस फाइल को क्रिएट किया। तो अभी जाके देखता हूँ मैं du-sh, तो डायरेक्टरी का नाम है कृष्णा। तो आप देखोगे कि 1.1 GB उसका स्पेस बन चुका है। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने du-sh किया था, तो उसका एक्चुअल साइज कितना था, 4.0K, है ना, बराबर है। लेकिन अभी देखो आपकी जो वो फाइल है, क्या, वो जो फाइल है वो भी फाइल आपकी कहाँ पे शो होगी, आपकी LS मीडिया के अंदर गोपी नाम से वो फाइल सेव ही रहेंगी। देखो सॉरी, फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से ही सेव होगी। कहाँ पर, LS मीडिया के अंदर गोपी नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है आपकी यहाँ पर सेव होगी। तो आपने क्या किया, आप जाके देख रहे हो du-sh मीडिया के अंदर जाके अब गोपी डायरेक्टरी का साइज़ आपका ऑब्वियसली ये तो 1 GB का फाइल है, तो इसका साइज अगर 1 GB का है तो आपको क्या दिखाना चाहिए, इसका साइज़ भी जितने साइज़ का फाइल है उसके अंदर आपको शो करना चाहिए। पर भी क्या कर रहा है वो, आपको 0 ही बता रहा है वो साइज़। कहाँ पर, इन हार्ड सॉफ्ट लिंक, क्या बता रहा है आपको, इन सॉफ्ट लिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि आपकी जो लिंक फाइल है इन सॉफ्ट लिंक, आप कितना भी डेटा उसके अंदर ऐड करो आपको क्या दिखाई देगा, उस फाइल का साइज़ 0 दिखाई देगा। अभी ये तो इजी हो गया आपका बैकअप पर्पस के लिए। आपका होम डायरेक्टरी का आप क्या करो, जितना चाहिए उतना स्पेस आप बैकअप करते रहो और वहाँ पे उसको हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक का इस्तेमाल करो। हार्ड लिंक में आप करोगे तो क्या होगा, आपका मेन फाइल मतलब आपका होम डायरेक्टरी, और जिस होम डायरेक्टरी का आपने क्या किया, होम एक पाथ बैकअप के पर्पज़ के लिए एक नया डायरेक्टरी बनाए, तो क्या रहेगा, दोनों डायरेक्टरी का स्पेस आपके सिस्टम में से करते रहेगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि आप क्या कर पाओगे, आपका जो डेटा है उसको आपके लिंक फाइल के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपका जो स्पेस है वो स्पेस आपका कभी भी भरेगा नहीं। क्या नहीं भरेगा, आपका स्पेस कभी भी भरेगा नहीं, वो आपको 0 KB में ही दिखाएगा, 0 में ही दिखाई देगा। अभी हमने 1 GB का फाइल ऐड किया है, मान लो मैंने allocate-l 2 GB का एक डायरेक्टरी बनाया और यहाँ पे दिया उसको 1 फाइल डॉट txt नाम की फाइल दी, और ये इसको मैंने मूव करके यहाँ से मूव करके मैं कहाँ पे शो कर रहा हूँ, मीडिया के अंदर गोपी नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हो गई, आपकी वो जो फाइल है यहाँ से निकल गई और कहाँ पे स्टोर हो गई, आपकी मीडिया के अंदर गोपी नाम की जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर 1 फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है ये उस डायरेक्टरी के अंदर अभी सेव हो गई। अभी आप देखोगे du-sh मीडिया और गोपी, आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 0 स्पेस, लेकिन आप वही देखोगे du-sh राइट, du-sh हमारा डायरेक्टरी का नाम क्या है, कृष्णा है ना शायद, हाँ कृष्णा। तो ये डायरेक्टरी का नाम क्या है, मेरे रूट कृष्णा। तो आप देखोगे 3.2 GB का डायरेक्टरी बनाने के बावजूद भी आपका जो लिंक फाइल है उस फाइल का क्या है,
स्पेस 0 ही रहेगा। तो ये ऐसे कर सकते हो आप, होम डायरेक्टरी का बैकअप लेके रख सकते हो किसी की लोकेशन पर लिंक करके, और जितना आप डेटा उसके अंदर डालते रहोगे उतना आपका डेटा क्या होगा, मतलब सेफ भी रहेगा। मतलब क्या रहेगा, जब तक आप वहाँ से डिलीट नहीं करोगे तब तक यहाँ से भी डिलीट नहीं होगा, और आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा आपके साथ, है ना। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, हम सॉफ्ट लिंक यूज़ करते हैं। बोलिए सर। सर अभी मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। अभी हार्ड लिंक में हम लोग डिलीट करें तो रूट फाइल का कुछ तो फाइल डिलीट करें तो लिंक फाइल में रहता ही है, वो डिलीट नहीं होता है। सॉफ्ट लिंक में हम लोग रूट फाइल डिलीट करें तो लिंक फाइल में वो अभी 3.1 GB है ना, उसमें भी डिलीट हो जाएगा या वैसे ही रहेगा? राइट, यही बता रहा हूँ। देखो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था। हमने क्या किया है, इन सॉफ्ट लिंक हमने हमारा मेन फाइल डिलीट किया था। तो मेन फाइल डिलीट करने के बाद हमारे जो जितने लिंक फाइल थे 1 2 3, उनको कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं, करेक्ट है, उनको कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने क्या किया है, आपका लिंक फाइल डिलीट किया है तो ओरिजिनल फाइल को कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्या है आपका, आपका ये मेन फाइल है, राइट। इस मेन फाइल को आपने वैसे ही रखा, और आपका दूसरा एक फाइल है, कौन सा वाला, /media के अंदर गोपी नाम से, है ना। ये 2 फाइल है, मतलब ये 2 डायरेक्टरी है, फाइल ही बोलेंगे हम इसको, ये टाइप ऑफ फाइल ही है। तो ये 2 जो डायरेक्टरी है आपकी, ये 2 डायरेक्टरी क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक है। लेकिन इसमें से क्या है, आपका एक ओरिजिनल ये है, और ये क्या आपका लिंक है। कैसे पता चलेगा आपको, ls-li रूट कृष्णा, अरे भैया ls-ld कृष्णा, उसके बाद है आपका मीडिया के अंदर, कौन सा डायरेक्टरी, मीडिया के अंदर गोपी। यहाँ तो आप देख ली, साफ साफ पता चल रहा है कि ये आपकी लिंक फाइल है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है। क्या है, ये आपकी लिंक फाइल है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है। तो आपने क्या किया है, आपका ओरिजिनल फाइल अगर आपने डिलीट किया तो आप आपका जो दूसरा एक फाइल है, एक बार मैं उसका एक हार्ड लिंक बना के रखता हूँ, ln-s opt के अंदर प्रेम नाम से मैं एक फाइल, ठीक है। आपके जो 2 फाइल है, ये अभी मैंने क्या किया, उसको लिंक किया है। लेकिन आपने क्या किया है, देखो rm-rf आपके कमांड यूज़ किया है आपने, आपके इस पर आपका मेन फाइल है कृष्णा, उसी फाइल पर आपने क्या किया है, rm-rf का कमांड इस्तेमाल किया है। अगर मेन फाइल उसमें से डिलीट होती है तो आपके सिस्टम में मीडिया के अंदर अभी ये जो गोपी नाम की जो फाइल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। है क्या, ये अभी फाइल है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। इसका कोई यूज़ है क्या, कोई भी नहीं है। आपकी क्या होनी चाहिए, मेन फाइल सेम एज इट इज़ होनी चाहिए। आप लिंक फाइल को डिलीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लिंक फाइल को कितने भी आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन आपकी मेन फाइल अगर डिलीट हो गई तो उसके जो जितने भी लिंक फाइलेंगे इन सॉफ्ट लिंक, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, उसका कोई मतलब है क्या, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। क्या है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक आया समझ में सर, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्या है। तो आप ऐसे यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट लिंक। एक उसमें का पॉइंट मैंने स्किप किया है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, कैन बी क्रिएटेड अक्रॉस फाइल सिस्टम। क्या है इसका, हाँ सॉफ्ट लिंक में क्या कर सकते हैं,
कैन बी क्रिएटेड, सॉफ्ट लिंक क्रिएटेड कैन बी क्रिएटेड इन अक्रॉस फाइल सिस्टम, और इन सॉफ्ट लिंक इन हार्ड लिंक कैन नॉट बी क्रिएटेड अक्रॉस फाइल सिस्टम। अब ये क्या, ये पॉइंट क्या है अक्रॉस फाइल सिस्टम, ये हम जब हमारा पार्टीशन का टॉपिक होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, आया समझ में? ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो आपको ये इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लिंक, राइट, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। तो सबसे पहले क्या है, इन हार्ड लिंक कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर फाइल्स, कैन बी क्रिएटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट बी क्रिएटेड अक्रॉस द डिफरेंट फाइल सिस्टम, कैन बी क्रिएटेड अक्रॉस डिफरेंट फाइल सिस्टम। क्या है, सॉफ्ट लिंक आपका डिफरेंट फाइल सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है, आपने फाइल सिस्टम नाम सुनाया रहेगा, NTFS, VFAT, FAT32, सुना है क्या आपने? तो यहाँ पे NTFS, जैसे कि मान लो यहाँ पे भी कुछ फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स में, दो फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं हम, एक है EXT और दूसरा XFS। क्या है, XFS एक है और एक पर है EXT। अगर मान लो आपने एक पार्टीशन बनाया, उस पार्टीशन पर आपने XFS यूज़ किया है और दूसरे पार्टीशन पर आपने EXT4 करके होता है वो यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपके दो अलग अलग डिफरेंट फाइल सिस्टम हो गए। तो सॉफ्ट लिंक आप वहाँ पे कर सकते हो, अगर दो अलग अलग फाइल सिस्टम के अंदर आपने फाइल बनाए, उन दोनों का क्या कर सकते हो, सॉफ्ट लिंक कर सकते हो, लेकिन हार्ड लिंक नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको ज़्यादा नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट जब हम फाइल सिस्टम में जो टॉपिक करेंगे तो आप पार्टीशन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट अनदर फाइल बाय आइनोड, मतलब ये क्या है, आपके हार्ड लिंक में आपके जो आइनोड नंबर है ये सब के सब सेम होते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, बाकी के आइनोड नंबर आपके सेम होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे इन हार्ड सॉफ्ट लिंक। अगर आपने मेन फाइल रीड भी कर लिए तो आपके हार्ड लिंक को कुछ फाइल, मतलब उसको कोई इम्पैक्ट होगा क्या, कुछ भी नहीं इन हार्ड लिंक। लेकिन सॉफ्ट लिंक में अगर आपने मेन फाइल सॉफ्ट लिंक फाइल को अगर डिलीट किया, मेन फाइल को डिलीट किया, तो आपके सॉफ्ट लिंक फाइल आपको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये है हमारा हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक का टॉपिक। ऐसा समझ में? ठीक है, तो हमारा कल, इसको स्टॉप करता हूँ।